हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पुश नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पुश नोटिफिकेशन होता क्या है। एक्चुअली जो हमारा ब्लॉग होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है, उसके ऊपर एक पॉपअप मैसेज आता है उसको सब्सक्राइब करने का और उसको कैंसिल करने का। जब कोई नया यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ पे एक पॉपअप दिखाई देगा कि सब्सक्राइब करो या उसको कैंसिल करो। सब्सक्राइब अगर वो यूज़र कर देता है तो नेक्स्ट टाइम जब आपके ब्लॉग में एक नई पोस्ट ऐड होगी तो उसको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, एक पॉपअप चला जाएगा कि इस ब्लॉग से ये नई ब्लॉग पोस्ट हुई है, और उसमें इमेज दिखेगा आपके ब्लॉग का और एक टाइटल दिखेगा। उस पर क्लिक करेगा तो वो उस पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे वो वेब ब्लॉग पे चला जाएगा। तो ये पुश नोटिफिकेशन फंक्शनैलिटी होती है एक्चुअली। इसमें जैसे कोई यूट्यूब का चैनल होता है, कोई वीडियो होता है, उसमें सब्सक्राइब बटन होता है, ऐसे आपकी वेबसाइट पे पुश नोटिफिकेशन होता है सब्सक्राइब करने के लिए। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है फ्यूचर में। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट पे लो ट्रैफिक है तो धीरे धीरे जैसे ही वेबसाइट पे हाई ट्रैफिक आने लगेगा, इम्प्रूव होता है, तो सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब करने लगते हैं। अगर उनकी इंटरेस्ट का कंटेंट होगा तो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब वो करते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में जाके जब आपके पास एक बड़ा डेटा हो जाएगा वो ज़्यादा बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन का रोल ब्लॉगिंग में बढ़ता ही जा रहा है। आपकी वेबसाइट में बिना कुछ एफर्ट किए ट्रैफिक आने लगता है, और जब आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आता है तो उसको गूगल भी, कोई भी सर्च इंजन उसको प्रेफरेंस देता है। आपकी वेबसाइट गूगल डिस्कवर में भी जा सकती है। आपकी वेबसाइट एडसेंस से भी अर्निंग आप कर सकते हो, क्योंकि विजिट तो होता ही है ना। लेट सपोज आपके पास 10 लाख विजिटर का डेटा है। अब 10 लाख के पास पुश नोटिफिकेशन गया। अब 10 लाख में से 1 लाख लोग देख सकते हैं उसको। अब 1 लाख विजिट का मतलब आप समझ सकते हो क्या एडसेंस में अर्निंग हो सकती है। वो डिपेंड करता है क्या सीपीसी या आरपीएम वगैरह है। तो लेकिन वो आप देखो, कुछ उसमें आपने एफर्ट तो नहीं किया, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं किया, बस हाँ थोड़ा सेटअप किया, और फिर आप पुश नोटिफिकेशन क्या है, आपके पास विजिटर आ गए, आपके पास अर्निंग उससे आ गई। अब बात आती है कि पुश नोटिफिकेशन फ्री होता है या पेड होता है। देखिए, इनिशियली कुछ इसमें नंबर ऑफ विजिटर फ्री रहते हैं, कोई प्लगइन होते हैं वो फ्री प्रोवाइड करते हैं, कोई पेड भी होता है। अगर आप एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर करना चाह रहे हो यूज़र्स का तो डेफिनेटली वो पेड होने वाला है। लेकिन एक स्टार्टिंग के लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं, कुछ प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो फ्री ऑफर कर रहे हैं, जैसे 10,000 यूज़र तक का डेटा फ्री है। तो इस टाइप के आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से फ्री है, कितनी उनकी वॉल्यूम है, कितना डेटा वो एक्सेप्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पुश नोटिफिकेशन को कैसे वर्डप्रेस में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन में जो सबसे पॉपुलर साइट है वो है वन सिग्नल। वन सिग्नल में पेड प्लान भी होते हैं और फ्री वाले प्लान भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं फ्री वाले प्लान में ये फ्री दे रहा है, और इसमें कुछ लिमिटेशन होती है एक्चुअली, ठीक है। लिमिटेशन की ये है, फ्री इसमें दिखा रहा है पावरफुल सेंसर फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है। फ्री एक्सेस टू ऑल चैनल्स, मैसेज लिमिट अप्लाई, मैसेज की लिमिट भी हो जाएगी। कि लिमिट क्या दिखाएगा, लिमिट दिखाएगा है कि नंबर ऑफ कितने, जैसे पोस्ट हम करते हैं तो एक मैसेज जाता है यूज़र के पास, वो उसमें लिमिट डिफाइन हो जाएगी कितना रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक ये 10,000 के आसपास की लिमिट इसमें दिखाता है। जब साइन अप करते हैं तभी इसमें लिमिट शो करता है। तो मैं बताता हूँ कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं हम अपनी साइट में। तो जैसे वर्डप्रेस पे आपकी कोई साइट है तो आप क्या करोगे, प्लगइन में जाओगे, न्यू प्लगइन में एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा वन सिग्नल का। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वन सिग्नल, वन सिग्नल, और यहाँ पे इसका प्लगइन निकल के आ जाएगा। वो हम फिर उसमें ये आ रहा, ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ही लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। तो इस टाइप से यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा हमारा। अब जो जो स्टेप ये बता रहा है, ये सबसे पहले तो ये लॉगिन क्रिएट अकाउंट करने के लिए बोल रहा है। अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन कर सकते हो, या
नया अकाउंट भी आप बना सकते हो अगर रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें लॉगिन ही करना है। तो जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। जैसे मैंने कुछ वेबसाइट इसमें ऑलरेडी ऐड की हुई हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट एडिड है। अदरवाइज़ आपको फिर न्यू ऐप या वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये पूछेगा कि आपकी साइट का क्या नाम है। यहाँ नाम कुछ भी आप मतलब टेम्परेरी रख सकते हो या जो एग्जैक्टली जो आपको साइट का नाम है वही आप इसमें रख सकते हो। जैसे मैंने दिया ये नाम, ठीक है। तो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड इट बिलोंग टू, पहले से कोई अगर एडिट है वो भी ऐड कर सकते हो, नया ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसमें बना सकते हो। जैसे मैंने इसमें दे दिया ये वाला, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट ऑप्शनल है, देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेटअप वेब पुश और मोबाइल पुश यू कैन सेटअप मोर लेटर। अब हमें क्या करना है, हमें वेब ही करना है, अभी ऐप तो नहीं है हमारी, ठीक है। हम वेब चूज़ कर लेंगे यहाँ पे और नीचे जो ये बटन है कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा एक नए पेज पे। इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइट का नेम देना है आपको, साइट का नेम देना है और साइट का यूआरएल देना है। जैसे साइट का यूआरएल मैं ये देता हूँ और नेम भी मैंने यही दे दिया, ठीक है। थोड़ा इसका HTTP वगैरह मैं हटा लेता हूँ, थोड़ा बेटर लगे, ठीक है। ये मैंने दे दिया, साइट का यूआरएल दे दिया। ऑटो रिसर्व्स HTTPS ओनली, आपकी वेबसाइट पे HTTPS होना चाहिए, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट आइकन यूआरएल, जो एक यूआरएल आता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसका लोगो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं इस वेबसाइट का ना लोगो का यूआरएल ही मैं इसमें दे देता हूँ। लोगो तो मैंने इसमें नहीं लगाया हुआ है तो इसका कोई लोगो नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, देख लेना आपके हिसाब से क्या इसमें रखना है। बाकी मोस्टली लोगो ही होता है इसमें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको सेटअप प्रॉम्प्ट टू आस्क फॉर पुश नोटिफिकेशन, ऐड प्रॉम्प्ट कुछ नहीं इसमें अभी रहने देते हैं अभी, ठीक है। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। सेव मैंने कर लिया। अब गो टू माई वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सेटअप भी तो करना है। तो यहाँ पे ना ये फाइल दी हुई है, ये फाइल आपको डाउनलोड करके अपने वेब होस्टिंग जो होता है उसके रूट डायरेक्टरी में आपको अपलोड करना है। या अगर फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो यहाँ से ये जो है कोड कॉपी करना है और ये हेड सेक्शन जो होता है, हमारी जो ब्लॉग की फ़ाइल होती हैं या वेबसाइट की जो फाइल होती हैं उसके हेड टैग जो होता है, हेडर जो लगा रहता है, उसके अंदर जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिनिश कर देना है। उसके बाद जब साइट खोलोगे तो वहाँ पे आपको वो पॉपअप दिखाई देगा। क्योंकि पहले जो आया करता था ना, पहले इसमें ऐप आईडी और ये सारी चीज़ें पूछता था, API ID वगैरह, लेकिन अब इन्होंने नया सिस्टम कर दिया, ये वाला सिस्टम कर दिया इन्होंने अब फाइल अपलोड करने का। अब मेरे को ये लगता है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, या अगर मैं ये ऐप ID उठा लूँ यहाँ से, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे प्लगइन में जो मेरी वेबसाइट के अंदर जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था ना, उसमें जाके ये भी आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो देखना पड़ेगा ये चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन जो इन्होंने अपना नया तरीका किया है वो नया तरीका है कोड पेस्ट करने का ही इसने कर दिया है। तो मैं कोड पेस्ट ही कर लेता हूँ या फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, या मैं पहले ऐप ID करके ही इसको देखता हूँ। जैसे हम इस प्लगइन में जाते हैं ना तो यहाँ कॉन्फ़िगर में जाके ये पूछता है ऐप ID, तो मैं ऐप ID यहाँ पे ये डाल देता हूँ। अब देखते हैं ये प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसमें और भी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सफारी ID की तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें।
यहाँ पे नोटिफिकेशन का टाइटल वगैरह, सेंड नोटिफिकेशन टू iOS, इसको हम टिक कर देते हैं। इस टाइप का डिज़ाइन हमारा बन के आएगा। ठीक है, अनेबल, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में अनेबल रहती हैं। साइज़ स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब बेल टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो कि अगर कोई अनसब्सक्राइब करे तो टिप व्हेन अनसब्सक्राइब, तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए। कोई सब्सक्राइब करे तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए। कोई ब्लॉक करे तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि मेरे को कोई नीड नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। बाकी इस टाइप से ये टाइटल भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैसेज, URL, वो सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो सेव करके अगर मैं इसको विज़िट करता हूँ दोबारा, तो ये पॉपअप नोटिफिकेशन तो इसमें नहीं दिखा रहा। मैं जो दूसरी विंडो होता है उसमें मैं चला के देखता हूँ उसको। तो जैसे आप देख रहे हो ये चल गया है, अलग से कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली 10 सेकंड बाद आता है ये, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कहाँ पे 10 सेकंड लगा हुआ है, 10 सेकंड के बाद आता है। तो ना तो आपको फाइल अपलोड करने की ज़रूरत है होस्टिंग में। देखो, अगर आप कोड यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, आप आईडी यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो फाइल जाके होस्टिंग में आप अपलोड करो, चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने किया तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर मैं इसके पैनल में जाता हूँ तो ये कोड, ये ऐप आईडी आपको उठानी है और आके आपको प्लगइन में डालनी है, या आपको ये कोड पेस्ट करना है आपकी वेबसाइट की हेड टैग में, या आपको ये फाइल डाउनलोड करके अपलोड करनी है आपकी वेब होस्टिंग की जो वेबसाइट है उसके रूट फोल्डर में। तीनों में से एक काम करोगे, आपका नोटिफिकेशन चल जाएगा। अब हम जाते हैं कि वो 10 सेकंड बाद क्यों आ रहा है। हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो एकदम खुलते ही नहीं आ रहा है, 10 सेकंड बाद आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको देखता हूँ कहाँ पे इसमें वो सेटिंग है। यहाँ पे जब जाते हैं ना, यहाँ पे कोई सेटिंग होती है उसकी, ये रहा, ये देख रहे हो ना, 10 सेकंड बाद, ये 10 सेकंड। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0 या 1 अगर मैं कर देता हूँ तो ये 1 सेकंड बाद आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा रीलोड कर लेता हूँ तो आ जाना चाहिए। 1 सेकंड आई थिंक नहीं हुआ है अभी, तो ये 1 सेकंड के बाद ही आएगा। देखो आ गया ना, अब 1 सेकंड के बाद ही आ रहा है। ठीक है, इतना भी 1 सेकंड का गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट कि एकदम वेबसाइट को ही खोले तो जस्ट उसको पॉपअप भी दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। नीचे कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नीचे फीडबैक में ज़रूर देना कि वीडियोस वगैरह आपको किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।